भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज एक नए विषय को लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। कई लोगों के मन में एक धारणा है कि गुरुवार का व्रत और एकादशी का व्रत दोनों व्रत एक साथ कैसे किया जाए, क्योंकि इस बार 13 जुलाई 2023 को कामिका एकादशी का व्रत रखना है और इस दिन गुरुवार का दिन भी है। तो कई लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं और कई भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरुवार और एकादशी दोनों का ही व्रत रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में गुरुवार और एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य मिल सके, तो ऐसे व्रत की विधि क्या रहेगी, इसका विधान क्या रहेगा। इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी यानी कामदा एकादशी 13 जुलाई 2023 गुरुवार को है, और इस दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन जो भक्त गुरुवार का व्रत रखेंगे उनके लिए, और जो एकादशी का व्रत रखेंगे उन सभी के लिए यही एक नियम रहेगा कि उनको फलाहार करके ही गुरुवार का व्रत रखना होगा। यदि वो भोजन करके गुरुवार का व्रत पालन करते हैं तो इस दिन चूंकि एकादशी का महापर्व है, इसलिए अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और कई भक्तजन, माताएं, बहनें पीला गुरुवार का व्रत रखते हैं और एकादशी का व्रत भी रखते हैं। ऐसे में वो भी भक्तजन पीले रंग का फलाहार करके यानी पीले रंग के फल खा करके या पीले रंग की मिठाई खा करके और पीले रंग की वस्तुओं का फलाहार लेकर के इस दिन का व्रत पालन कर सकते हैं। और यदि आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो और एकादशी का व्रत रखते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको फलाहार करके ही इन व्रतों का पालन करना होगा। यदि आप नमक नहीं खाते हैं तो बिना नमक वाला फलाहार आपको लेना चाहिए। सुबह के समय भी आप स्नान ध्यान पूजा से निवृत्त होकर के फलाहार ले सकते हैं, और शाम के समय भी आप फलाहार ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गुरुवार का व्रत रखने वाले भक्त शाम के समय भोजन नहीं कर पाएंगे, दोनों समय फलाहार कर ले। यदि आपने मीठे गुरुवार के व्रत रखे हैं तो आप मीठा फलाहार कर ले, और आपने पीले गुरुवार के व्रत रखे हैं तो पीले रंग की फल, मिठाई और पीले रंग के फलाहार का आप उपयोग करके गुरुवार और एकादशी दोनों ही व्रत का पालन कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत माना जाता है, और गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव का, जिनके अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण है, यानी भगवान विष्णु ही गुरुवार के अधिष्ठाता देवता है। ऐसे में दोनों ही व्रतों के जो देवता होंगे वो भगवान नारायण होंगे। तो नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु जी को खुश करने के लिए गुरुवार और एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। तो आप गुरुवार की कथा यदि करते हैं तो आप अपनी कथा करें, और गुरुवार के दिन आप जो पूजा पाठ करते हैं वो भी आप करें। और एकादशी का पूजन यदि आप अलग से करना चाहते हैं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुवार का जब आप पूजन करें उसी समय आप भगवान लक्ष्मी नारायण जी का भी पूजन कर ले, और उनके साथ ही बृहस्पति ग्रह का यानी भगवान बृहस्पति का भी आप पूजन अर्चन कर ले। पूजन भी दोनों का एक साथ ही हो जाएगा और व्रत भी दोनों का एक साथ ही हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अन्न का किसी भी परिस्थिति में सेवन नहीं करना है, क्योंकि अन्न खाने से एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और एकादशी के दिन अन्न खाना बहुत बड़ा पाप का कारण माना गया है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अन्न का सेवन किए बिना फलाहार करके आप गुरुवार का व्रत करें, और व्रत का पालना आपको अगले दिन ही करना है, चाहे गुरुवार का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो। व्रत का पालना अगले दिन यानी 14 तारीख के सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि में आपको व्रत का पालना कर लेना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें गुरुवार का या एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस दिन
सूर्योदय के पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद धुले हुए कपड़े पहने। फटे और मैले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। यदि फटे हैं तो सिल कर पहने और मैले हैं तो धो करके पहने और अपने मस्तक पर या अपने माथे पर तिलक जरूर लगाए। यदि आप चाहें तो हल्दी का तिलक लगा ले, रोली का तिलक लगा ले, कुमकुम का तिलक लगा ले, केसर का तिलक लगा ले या कोई भी चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं। और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। यदि आप गुरुवार व्रत का संकल्प भी लेना चाहते हैं तो उसी समय आप जो संकल्प एकादशी का लेते हैं उस समय आप बोल दीजिएगा कि आज मैं गुरुवार का व्रत भी रखूंगा या रखूंगी। और उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता को जल चढ़ाएं और गौ माता की सेवा करें, उनकी पूजा करें। अपने पूज्य पुरुषों को, गुरुदेव को, इष्ट देव को, माता पिता को प्रणाम करें। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। गुरुवार और एकादशी दोनों ही व्रत में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चूंकि एकादशी है इसलिए चावल का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाने में भी चावल का उपयोग नहीं करना है, पूजा में भी आपको चावल का उपयोग नहीं करना है। यदि आप गुरुवार की पूजा करते हैं तो उसके लिए आप जौ या तिल के अक्षत इस दिन उपयोग करें। चावल का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दौरान वर्जित माना जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और दिन में सोना वर्जित माना गया है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान का भजन तथा कीर्तन इस दिन करना चाहिए और किसी भी प्रकार का गलत कर्म, अनैतिक कर्म या पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के पाप हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए हुए हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं या पाप कर्म किए जाते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है। और वाचिक का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से जो गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और मानसिक पाप का अर्थ होता है मन में जो गलत विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें मानसिक पाप कहा जाता है। तो आपको गुरुवार, एकादशी दोनों ही व्रत में किसी भी प्रकार के गलत कर्म या पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म या मृत्यु का सूतक है और आपको गुरुवार और एकादशी दोनों ही व्रत धारण करना है तो आप निश्चिंत होकर के व्रत करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पूजन कार्य आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का स्पर्श करना और पूजन करना सूतक काल के दौरान वर्जित माना जाता है। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड में हैं, ऐसी परिस्थिति में व्रत तो करें लेकिन पूजन उनको नहीं करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।